दोस्तों, आज हम जिस भौतिक घटना को सुनने वाले हैं वो एक डायन की सच्ची घटना है। एक ऐसा डरावना घटना जिसमें डायन किसी को अपने वश में कर लेती है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस डरावने घटना को सुदीप के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनते हैं, जिसने ये घटना अपने आंखों के सामने देखा था। भौतिक घटना। ये बात है साल 1995 की, जब मैं यही कोई 15 या 16 साल का था। तब मैं गर्मियों की छुट्टियों में अपने चाचा के गांव गया था। मेरा चाचा का गांव गया स्टेशन से ज़्यादा कुछ दूर नहीं है और मेरे चाचा का जो घर है पहले उसके ठीक पीछे एक तालाब और एक पीपल का पेड़ हुआ करता था। उन दिनों मेरे चाचा काम के सिलसिले में बाहर गए हुए थे, इसलिए घर में मेरे अलावा मेरी चाची और मेरे चचेरे भाई बहन थे जो कि मुझसे 3-4 साल छोटे थे। एक शाम हम सभी घर के पीछे वाले आंगन में बैठे हुए थे, लेकिन तभी अचानक एक अजीब सी हलचल हुई। पास के पीपल के पेड़ से कुछ खड़खड़ाने की आवाज आ रही थी, एकदम ऐसे जैसे कोई सूखे पत्तों पर चल रहा हो। चाची ने उस आवाज को सुनते ही हमें बिना कुछ कहे घर के अंदर जाने को कहा। उस दिन उनके चेहरे पर मैंने एक अजीब सा डर देखा, जैसे कि उन्हें ये पता था कि वहाँ क्या हो रहा है। अगली बार जब ऐसा कुछ हुआ तब रात के तकरीबन 2 बज रहे थे। वैसे तो इससे पहले मैं सो ही रहा था, लेकिन किसी के बुलाने के वजह से मैं तब तक जाग चुका था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने मुझे खिड़की के पास से पुकारा है। पहले तो मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन वही आवाज मुझे फिर से सुनाई दी, इसलिए मैंने उठकर खिड़की से बाहर झांका और देखा कि पीपल के पेड़ के नीचे कोई खड़ा है। कौन ये पता नहीं, पर वो जो कोई भी था उसके बाल बिखरे हुए थे, जो उस पेड़ के नीचे स्थिर होकर मेरी तरफ ही देख रही थी। ये एक ऐसा दृश्य था जिसे देखकर मैं डर गया था। हालांकि ये इसका अंत नहीं था, बल्कि इसके बाद से हर रोज मैं और भी अजीब चीजें होते हुए देख रहा था। न जाने क्यों मेरी चाची धीरे धीरे बदलने लगी, यानी कि उनका स्वभाव बदलने लगा था और वो हमसे बात तक नहीं कर रही थी। एक दिन मैंने रसोई में देखा कि वो बैठकर एक पुरानी किताब पढ़ रही है। हालांकि उनकी उंगलियां किताब के पन्ने पलट रहे थे, लेकिन उनकी आंखें कहीं और थी, जो कि धीमी आवाज में बुदबुदाते हुए यहाँ वहाँ देख रही थी। इसके बाद से उनको अक्सर मैं अकेले ही कुछ बड़बड़ाते हुए सुनता था। वैसे उनके होठ तो हिल रहे थे, लेकिन उसकी आवाज इतनी धीमी थी कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तब उनके बाल बिखरे हुए थे और उनका चेहरा भी हल्का सा पीला पड़ चुका था। उनके इस बर्ताव को देखकर मुझे अजीब सा घबराहट होने लगा, इसलिए जब मेरे चाचा कुछ दिनों के बाद घर लौटे तब मैंने उन्हें सब बता दिया। लेकिन उन्होंने तब तक मेरे बातों पर यकीन नहीं किया, जब तक कि उन्होंने ये सब खुद अपने आंखों से नहीं देखा। चाचा के कमरे के दीवारों पर कई जगह खरोंचने के निशान थे, जो कि दिखने में तो ऐसा लग रहा था कि किसी ने नाखून से उन दीवारों को खरोंचा है, लेकिन चाची के हाथों को देखने पर ऐसा नहीं लग रहा था कि ये उन्होंने किया है, जो कि बहुत ही अजीब था। यहाँ तक कि जब हम सभी सो जाते थे तब अक्सर चाचा जी चाची को नींद में चलते हुए पाते थे, और जब भी ऐसा होता था तब चाची अपने होश में नहीं होती थी। कभी कभी तो वो अचानक ही बेवजह हंसने लगती थी। ऐसा लगता था कि वो अकेले में किसी से बात कर रही है, जिससे मुझे सबसे ज़्यादा डर लगता था। क्योंकि एक दिन जब चाची अकेले में बात कर रही थी तब मैंने घबराते हुए उनसे ये पूछा था कि वो किससे बात कर रही है। हालांकि उन्होंने मुझे कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन वो जिस तरह से मुझे घूर रही थी उसे देखकर तो ऐसा लग रहा था कि वो मुझे नहीं जानती। वो भले ही दिखने में मेरी चाची थी,
लेकिन उनकी शख्सियत किसी और की थी, जिसके वजह से वो कई बार नॉर्मल रहती थी तो कभी वो बेवजह ही गुस्सा हो जाती थी, जिसे देखकर अक्सर मेरे चचेरे भाई बहन घबरा जाते थे। इसलिए एक दिन इन सबसे परेशान होकर चाचा ने घर पर किसी ओझा को बुलाया, जिन्होंने चाची को देखने के बाद पूरे घर का भ्रमण किया। हालांकि उन्हें घर पर तो ऐसा कुछ नहीं मिला, लेकिन जैसे ही वो पीपल के पेड़ के सामने पहुंचे, वैसे ही उनके चेहरे को देखकर मैं ये कह सकता था कि उन्हें कुछ महसूस हुआ है, क्योंकि वो ओझा अचानक से सीरियस हो गया था, जिन्होंने वहां पर कुछ देर बिताने के बाद ये बताया कि उस पीपल के पेड़ पर किसी डायन का साया है और शायद वही कारण मेरी चाची को अपने वश में कर रही है। हालांकि उस रात उस ओझा ने कुछ उपाय भी किए, लेकिन इसके बावजूद भी चाची का हालत बिगड़ते जा रहा था। कुछ ही दिनों में उनका शरीर ऐसा हो चुका था जैसे उन्होंने कई दिनों से कुछ खाया ना हो। वैसे तो चाचा उस पेड़ को काटने का सोच रहे थे, लेकिन उस ओझा से दोबारा मिलने के बाद उन्होंने ये बताया कि ये इसका समाधान नहीं है, क्योंकि वो डायन कई दिनों से मेरी चाची को वश में कर रही थी, जिसके वजह से एक उपाय करके उन्हें बचाना संभव नहीं था। इसलिए चाचा के कहने पर उस ओझा ने चाची पर कई सारे उपाय किए। हालांकि इन उपाय के बाद सब कुछ ठीक हो जाता था, लेकिन सिर्फ कुछ दिनों के लिए, जिसके बाद फिर से चाची के ऊपर वो डायन हावी हो जाती थी। पर कई महीनों तक उपाय करने के बाद ये सब धीरे धीरे कम हो गया, लेकिन बदकिस्मती से ये खत्म नहीं हुआ। यानी कि आज भी कई बार ऐसा होता है जब चाची अपना होश खो देती है। हालांकि वो वैसा बर्ताव नहीं करती जैसा वो पहले किया करती थी। तो दोस्तों, ये तो था वो घटना जो कि सुदीप ने अपने आंखों से देखा था। अगर आपको ये पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, और उसके अलावा इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को दबाना मत भूलना, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके।